इन्वेस्को म्यूचुअल फंड जो कि 18 साल पुराना फंड हाउस है, ये एएमसी प्रेजेंटली 39 स्कीम्स को रन कर रही है, जिसके थ्रू ये एएमसी टोटल 1,06,703 करोड़ रुपीस का टोटल एयूएम मैनेज कर रही है। प्रेजेंट में देखें तो इस फंड हाउस के बहुत से फंड्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम इसी फंड हाउस के टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स की बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं नंबर 5 फंड की, जहां पर मैंने लिया है इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये फंड लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है जो कि लास्ट 10 सालों में बहुत ही कंसिस्टेंट रहा है। अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड अगस्त 2007 में लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 TRI है। अगर फंड का लेटेस्ट AUM देखें, यानी कि कितना पैसा फंड में इन्वेस्टेड है, तो ये 7,274 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.68% है। एक्सपेंस रेशियो जो होता है दोस्तों, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की कॉस्ट होता है। इस लार्ज एंड मिड कैप फंड को 2022 से मिस्टर अमित गनात्रा और 2023 से मिस्टर आदित्य खेमानी मैनेज कर रहे हैं। यदि इस फंड में 5,000 की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू इस फंड में 70,26,000 रुपीज़ होती। और दूसरी ओर यदि 10 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 4,81,000 रुपीज़ की होती। आप यहाँ पर इस फंड के लास्ट 10 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न्स को भी देख सकते हैं, जहाँ पर 15 से 20% के रिटर्न्स 10 सालों के पीरियड में 30.43% टाइम्स आए हैं और 12 से 15% के रिटर्न्स 10 सालों के पीरियड में 69.57% टाइम्स आए हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि फंड के रिटर्न्स में काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी है। अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 17.16% के, लास्ट 5 ईयर्स में 27.28% के, लास्ट 3 ईयर्स में 32.18% के और लास्ट 1 ईयर में 13.60% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। अगर फंड के रिस्क रेशियोज पर नज़र डालें तो फंड का अल्फा 8.30% है। अल्फा रेशियो हमें ये बताता है दोस्तों कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने ज़्यादा रिटर्न्स बना रहा है। तो यहाँ पर फंड का कैटेगरी एवरेज से काफ़ी अच्छा अल्फा है। अगर फंड का बीटा देखें तो ये 0.99 है। बीटा रेशियो हमें ये बताता है दोस्तों कि फंड कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो यहाँ पर फंड लगभग कैटेगरी एवरेज के अकॉर्डिंग ही वॉलेटाइल है। अगर फंड का साप रेशियो देखें तो ये 1.24 है। किसी फंड का साप रेशियो हमें ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर ओवरऑल फंड के रिस्क रेशियोज काफ़ी बढ़िया माने जा सकते हैं। अगर फंड का पोर्टफोलियो देखें तो इसमें 44 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसका एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। कुल मिलाकर ये फंड लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाता है। हालांकि ये फंड थोड़ा एग्रेसिव नेचर का जरूर है, सो इस बात का जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 4 फंड की, जहां पर मैंने लिया है इन्वेस्को इंडिया PSU इक्विटी फंड। ये फंड एक थीमेटिक फंड है जो कि PSU कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। इस फंड की खासियत यह है कि इस फंड का पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसके थ्रू ये रिटर्न्स जनरेट करता है। अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड नवंबर 2009 में लॉन्च हुआ था, यानी कि फंड का काफ़ी लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। अगर फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 1,394 करोड़ रुपीज़ है। फंड बेंचमार्क के रूप में BSE PSU TRI को फॉलो करता है। अगर फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 0.94% है। इस PSU फंड को 2020 से मिस्टर दिमांत कोठारी मैनेज कर रहे हैं। यदि इस स्कीम में 5,000 की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपीज़ का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 19,71,000 रुपीज़ की होती। वहीं पर दूसरी ओर यदि 10 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी करंट वैल्यू 5,38,000 रुपीज़ की होती। तो यहाँ पर दोस्तों फंड ने SIP और लमसम दोनों के मामले में कैटेगरी एवरेज से बढ़िया परफॉर्म करके दिया है। आप यहाँ पर फंड के 10 सालों के रोलिंग रिटर्न्स को देख सकते हैं, जहाँ पर 15 से 20% के रिटर्न्स 10 सालों के पीरियड में 100% टाइम्स आए हैं और 20% से ज़्यादा के रिटर्न्स 5 ईयर्स के पीरियड में 31.72% टाइम्स आए हैं। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो फंड के रिटर्न्स की रेंज काफ़ी बढ़िया है। साथ में यहाँ पर फंड ने 3 साल के बाद में कभी भी नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दिए हैं। यदि फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 18.47% के, लास्ट 5 ईयर्स में 30.84% के, लास्ट 3 ईयर्स में 42.21% के और लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव में 3.30% के रिटर्न्स बनाए हैं। यहाँ पर लास्ट 10 ईयर्स में फंड की रैंक पूरी कैटेगरी में फर्स्ट रही है।
अगर फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो फंड का अल्फा 1.39% है, बीटा 0.97 है, यानी कि ये फंड कैटेगरी एवरेज के अकॉर्डिंग ही वॉलेटाइल है और इसका साप रेशियो भी बढ़िया है जो कि 1.24 है। इन्वेस्को इंडिया पीएसयू फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 23 स्टॉक्स मौजूद हैं जिसका एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। तो यदि ओवरऑल देखा जाए तो जो निवेशक एक पीएसयू फंड की तलाश में है वो इस फंड को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 3 फंड की, जहां पर मैंने लिया है इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये फंड एक सेक्टरल फंड है जो कि इंफ्रा की कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। वैसे देखा जाए तो इंफ्रा रिलेटेड आपको मार्केट में कई फंड्स देखने को मिल जाएंगे जिनमें कि ये फंड सबसे कंसिस्टेंट फंड्स में से एक रहा है। ये फंड नवंबर 2007 में लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क बीएससी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर टीआरआई है। अगर फंड का लेटेस्ट एयूएम देखें तो ये 1567 करोड़ रुपीस है और इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.84% है। इस स्कीम को 2020 से मिस्टर अमित निगम और 2025 से मिस्टर सागर गांधी मैनेज कर रहे हैं। यदि इस फंड में 5000 की मंथली एसआईपी 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 20,38,000 रुपीज़ होती। वहीं पर दूसरी ओर यदि 10 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 5,37,000 रुपीज़ की होती। अगर फंड के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो यहाँ पर 15 से 20% के रिटर्न्स 10 सालों के पीरियड में 60.87% टाइम्स आए हैं और 12 से लेकर 15% के रिटर्न्स 10 सालों के पीरियड में 39.13% टाइम्स आए हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि फंड के रिटर्न्स 10 सालों के पीरियड में 12% से कभी भी नीचे नहीं हुए हैं, जो कि ये बता रहा है कि ये फंड रिटर्न्स बनाने के मामले में काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट है। अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 18.42% के, लास्ट 5 ईयर्स में 33.20% के, लास्ट 3 ईयर्स में 35.01% के और लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव में 3.30% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो फंड के रिटर्न्स बहुत ही बढ़िया माने जा सकते हैं, जिसमें कि लास्ट 5 ईयर्स में पूरा इंफ्रा सेक्टर भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। अगर फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो फंड का अल्फा 6.01% है, बीटा 0.66 है और फंड का साप रेशियो 1.15 है। इस फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 47 स्टॉक्स मौजूद हैं जिसका एसेट एलोकेशन आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नंबर 2 फंड की, जहां पर आता है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। वैसे ये फंड 6 से 7 साल पुराना ही है, लेकिन इसने स्टार्टिंग से बहुत ही कंसिस्टेंट रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। ये फंड 2018 में लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स BSE 250 स्मॉल कैप TRI है। फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 6,823 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.44% है। इस स्कीम को 2018 से मिस्टर ताहिर बादशाह और 2023 से मिस्टर आदित्य खेमानी मैनेज कर रहे हैं। यदि इस स्कीम में 5000 की मंथली SIP 5 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 6,14,000 रुपीज़ होती और 5 साल पहले किए गए 1 लाख रुपए के लमसम की मैच्योरिटी वैल्यू आज की डेट में 4,53,000 रुपीज़ की होती। अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 5 ईयर्स में 35.34% के, लास्ट 3 ईयर्स में 34.84% के और लास्ट 1 ईयर में 10.44% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जहाँ पर लास्ट 1 ईयर में बेंचमार्क ने नेगेटिव में रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, वहाँ पर भी इसने 10% के बढ़िया पॉजिटिव रिटर्न्स बनाए हैं। मतलब कि ये कहा जा सकता है कि ये फंड बहुत ही बढ़िया डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अगर फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो फंड का अल्फा 6.61% है, बीटा 0.80 है, यानी कि ये फंड कैटेगरी एवरेज से कम वॉलेटाइल है और फंड का साप रेशियो 1.27 है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में 74 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका एसेट एलोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से ये फंड अपनी स्टेबल स्ट्रेटजी और हाई अल्फा की वजह से ओवरऑल स्मॉल कैप कैटेगरी में भी एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब फाइनली बात करते हैं नंबर 1 फंड की, जो कि है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। ये मिड कैप फंड इस फंड हाउस का ही नहीं बल्कि ओवरऑल भी बहुत ही बढ़िया फंड माना जाता है। ये फंड पूरी मिड कैप कैटेगरी का लास्ट 10 ईयर्स में नंबर 2 बेस्ट फंड रहा है। अगर फंड के बेसिक्स की बात करें तो ये फंड अप्रैल 2007 में लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स BSE 150 मिड कैप TRI है। फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 6,641 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.63% है।
इस स्कीम को 2023 से मिस्टर अमित गनात्रा और मिस्टर आदित्य खेमानी मैनेज कर रहे हैं। यदि इस स्कीम में 5000 की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 20,27,000 रुपीज़ होती और 10 साल पहले किए गए 1 लाख रुपए के लमसम की मैच्योरिटी वैल्यू 5,88,000 रुपीज़ की होती। आप यहां पर फंड के 10 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न्स को देख सकते हैं, जहां पर 15 से 20% के रिटर्न्स 10 सालों के पीरियड में 99.13% टाइम्स आए हैं, जबकि 5 सालों में भी रिटर्न्स की रेंज बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर फंड के रोलिंग रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया हैं। अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 19.50% के, लास्ट 5 ईयर्स में 32.05% के, लास्ट 3 ईयर्स में 35.18% के और लास्ट 1 ईयर में 15.72% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। साथ ही दोस्तों ये फंड बहुत ही अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, जहां पर इसने मार्केट गिरावट में भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करके दिया है। अगर फंड का अल्फा देखें तो ये 4.19% है, बीटा 0.94 है और इसका साप रेशियो 1.26 है। ओवरऑल फंड के रिस्क रेशियोज इसके कैटेगरी एवरेज के मुकाबले काफ़ी बढ़िया हैं। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में 46 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसका एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।